अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ गोलू? मेरी आइसक्रीम गायब हो गई। भाई आइसक्रीम तो दूर, फ्रिज में सब्जियों की मंडी लगी हुई है। कम से कम आलू तो ठंडे हैं। फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा, आसान है। फ्रिज में बर्फ डाल दो। यहाँ क्या हो रहा है? गुरुजी फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा। अच्छा, कब से? जब से मैंने इसमें 20 किलो आलू रखे हैं। आलू फ्रिज में रखने से फ्रिज खराब नहीं होता, लेकिन फ्रिज को ओवरलोड करना एयर फ्लो और कूलिंग को प्रभावित कर सकता है। सर आज का पहला लेसन? पहले डायग्नोसिस फिर रिपेयर। ये टेम्परेचर सेटिंग हाई है। सर मैंने टेम्परेचर को मैक्सिमम कर दिया था। क्यों? मुझे लगा मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ठंडा। नहीं गोलू, मैक्सिमम सेटिंग एनर्जी वेस्ट करेगी। सही टेम्परेचर फोर्ट रेसी होती है। अब समझ आया सर। पेपर आसानी से निकल जाता है। सर गास्केट लूज है। बिल्कुल, अगर डोर सील ठीक नहीं है तो ठंडी हवा बाहर जा सकती है। तो क्या मेरा फ्रिज भी बाहर घूमने जाता है? वाह, पीछे तो धूल की खेती हो रही है। कंडेंसर एरिया में एक्सेसिव डस्ट हीट रिजेक्शन को प्रभावित कर सकती है। मतलब रेफ्रिजरेटर को हीट बाहर निकालने में परेशानी। एग्जैक्टली। अब ब्रेनेक्स लाही आज मेक। सर फ्रीजर में आइस बन रही है, लेकिन नीचे रेफ्रिजरेटर सेक्शन ठंडा नहीं है, ऐसा क्यों? कई रेफ्रिजरेटर्स में कोल्ड एयर का सर्कुलेशन सही होना बहुत जरूरी है। देखो, कोल्ड एयर फ्रीजर से रेफ्रिजरेटर सेक्शन में जाती है, लेकिन ब्लॉकेज होने से सर्कुलेशन रुक जाती है। अच्छा, तो यही प्रॉब्लम है। हाँ, अब समझ आया। देखो, इवेपोरेटर एरिया पर एक्सेसिव आइस है। सर ये तो पूरा हिमालय बन गया। चलो इसमें चाय की दुकान खोल देते हैं। अगर फ्रॉस्ट बहुत ज्यादा जमा हो जाए तो एयर फ्लो प्रभावित हो सकता है। पॉसिबल कॉजेज हैं डिफ्रॉस्ट सिस्टम इश्यू, एयर फ्लो रिस्ट्रिक्शन, डोर सील प्रॉब्लम, सेंसर कंट्रोल इश्यू। देखो, फ्रीजर में एक्सेसिव आइस जमी है। सर ये तो पूरा हिमालय बन गया। चलो इसमें चाय की दुकान खोल देते हैं। अगर फ्रॉस्ट बहुत ज्यादा जमा हो जाए तो एयर फ्लो प्रभावित हो सकता है। पॉसिबल कॉजेज डिफ्रॉस्ट सिस्टम इश्यू, एयर फ्लो कंट्रोल इश्यू। सर सेंसर खराब होने से भी ये होता है? सर अब क्या चेक कर रहे हैं? कंट्रोल और टेम्परेचर सेंसिंग कंपोनेंट्स को चेक करेंगे। सर मेरा टेम्परेचर सेंसर भी चेक कर दो। तुम्हारा सेंसर नहीं, तुम्हारा दिमाग कैलिब्रेशन मांग रहा है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर का महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, लेकिन कूलिंग प्रॉब्लम देखते ही सीधे कंप्रेसर बदलना सही तरीका नहीं है। पहले हम डायग्नोसिस करेंगे, फिर रिपेयर। जी गुरुकुमार, तो अभी कंप्रेसर चेक कर रहे हैं। हाँ चिंतू, देखो ये वायरिंग। अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो कंप्रेसर को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं। एयर फ्लो क्लियर करते हैं। हाँ, एयर फ्लो सबसे इम्पोर्टेंट है। डोर गैस्केट इशू ठीक करते हैं। गैस्केट से ही कूलिंग लीक हो रही थी। कंडेंसर एरिया साफ करते हैं। अरे कंडेंसर तो हार्ट है मशीन का। आवश्यक कंपोनेंट चेक्स कंप्लीट करते हैं। रेफ्रिजरेटर को सही ऑपरेटिंग कंडीशन में लाते हैं। फिर रेफ्रिजरेटर चालू, धीरे धीरे कूलिंग वापस। मेरी आइसक्रीम। पहले दूसरों को भी दो। ठीक है, आधी आधी मेरी आधी। हा हा हा। आज हमने सीखा कि रेफ्रिजरेटर कूलिंग प्रॉब्लम में बिना डायग्नोसिस के गैस या कंप्रेसर बदलना सही तरीका नहीं है। हाँ, सबसे पहले टेम्परेचर सेटिंग और डोर गास्केट करो, फिर एयर फ्लो, कंडेंसर एरिया और फैन देखना। डिफ्रॉस्ट सिस्टम और सेंसर भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे जरूरी है प्रॉपर डायग्नोसिस। अगर आपको ऐसी मजेदार कहानियों के साथ एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन रिपेयर सीखना है तो कुमार रिपेयर को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड कौन सा है? मुझे पता है। क्या? आरओ में पानी क्यों नहीं आ रहा? उसमें भी आलू डाल दे। जुगाड़ अंकल।